हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सीएस ऐप इनिशियो। जब से ये कोविड-19 शुरू हुआ है, लॉकडाउन इम्प्लीमेंट हुआ है हमारी कंट्री में, तब से मुकेश अंबानी जी सुर्खियों में बने हुए हैं। पहले गरीब होने के लिए और अब अचानक से अमीर होने के लिए। तो आइए देखते हैं ये हुआ कैसे। लेट्स स्टडी द क्यूरियस केस ऑफ फॉल एंड राइज ऑफ मुकेश अंबानी इन कोरोना क्राइसिस। लास्ट 3 महीने में कैसे मुकेश अंबानी अचानक से गरीब होने लगे थे, उनकी कंपनी के शेयर प्राइसेस गिरने लगे थे और फिर अब अचानक से उनकी कंपनी के शेयर प्राइसेस बढ़ने लगे और वो फिर से एशियाज रिचेस्ट मैन हो गए हैं। सो लेट्स स्टार्ट द केस। आइए पहले देखते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड क्या है। नाम तो सबको पता ही होगा, कंपनी के इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत नहीं है। हमारे देश की सबसे बड़ी कंपनी है और इसके जो मालिक है मुकेश अंबानी जी, वो एशियाज रिचेस्ट मैन है। 4 बेसिक बिजनेसेस हैं रिलायंस के: पेट्रोलियम, टेलीकॉम, रिटेल और टेक्सटाइल बिजनेस। ये हमारी कंट्री की सबसे पहली कंपनी है जिसने $100 बिलियन का मार्केट कैप क्रॉस किया है एंड ये फॉर्च्यून 500 कंपनीज की लिस्ट में 106 पोजीशन में आती है, वर्ल्ड्स फॉर्च्यून 500 कंपनीज की। ये स्टेटस है कंपनी का 2019 में। अब अचानक से 2020 में ऐसा क्या हुआ? कंपनी की जो प्रेजेंट सिचुएशन होती है वो हमेशा ही कंपनी के पास डिसीजंस पे बेस्ड होती है। आज की डेट में रिलायंस सबसे ज्यादा फेमस है जियो की वजह से। पिछले 3 साल से कंपनी ने डाइवर्सिफाई किया है टेलीकॉम सेगमेंट में इन फॉर्म ऑफ जियो, और अब इसका डाइवर्सिफिकेशन शुरू हुआ है ब्रॉडबैंड में भी इन फॉर्म ऑफ जियो गीगा फाइबर। रिटेल में तो इसकी प्रेजेंस है ही है हमारी कंट्री में, बट अब ये ई कॉमर्स सेगमेंट में भी डाइवर्सिफाई कर रही है अमेजन और फ्लिपकार्ट को टफ कंपटीशन देने के लिए। ये तो है इसका करंट बिजनेस सिनेरियो। इसके जियो के सक्सेस की वजह से, रिटेल सक्सेस की वजह से, और ये जो फ्यूचर प्लान फॉर डाइवर्सिफिकेशन इनटू ई कॉमर्स है, इसकी वजह से रिलायंस का शेयर पिछले 1 साल में 41% बढ़ा है, जो कि रिकॉर्ड इंक्रीज है किसी भी कंपनी के शेयर के लिए। और मुकेश अंबानी जो है वो एशियाज रिचेस्ट मैन बन चुके थे बिकॉज ऑफ हिज ह्यूज सक्सेस इन टेलीकॉम सेक्टर। फिर आया कोविड-19। कोविड-19 ने वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमीज की बैंड बजा के रख दी है। हमारी कंट्री की इकोनॉमी की भी बैंड बजी हुई है एंड मिस्टर मुकेश अंबानी जी, जो हमारी कंट्री के सबसे रिचेस्ट मैन हैं, कहते हैं जिनके बिजनेस पे हमारी इंडियन इकोनॉमी टिकी हुई है, उनकी तो बैंड बजनी ही थी। बट मुकेश अंबानी के साथ कुछ ज्यादा ही बुरा हुआ। आइए देखते हैं वो कैसे हुआ। कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन घोषित हो गया पूरी कंट्री में। स्टॉक मार्केट पूरी तरह से क्रैश हो गया, डाउनफॉल शुरू हो गया स्टॉक मार्केट में। तो रिलायंस का प्राइस तो, शेयर प्राइस तो गिरना ही था, दैट इज अ नॉर्मल। एंड ये रिलायंस के साथ नहीं हुआ है, इतने बड़े जायंट्स है हमारी कंट्री के जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, उनके शेयर प्राइस तो इफेक्ट होने ही थे, तो शेयर प्राइसेस डाउन आ गए। तो रिलायंस का जो शेयर्स है वो पिछले 2 महीनों में 25% गिर गया है। और अंबानी जी की जो नेटवर्थ है वो रोज $300 बिलियन गिर रही थी, जो कि अब गिर के $48 बिलियन रह गई है सिर्फ। ऐसा नहीं है कि और किसी इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ ऐसा नहीं हुआ, सिर्फ मुकेश अंबानी जी गरीब होते जा रहे हैं, बाकी सारे इंडस्ट्रियलिस्ट की भी नेटवर्थ गिरी है। बट मुकेश अंबानी जी न्यूज में इसलिए बने हुए हैं कि इनकी नेटवर्थ बहुत ज्यादा गिर गई है। एंड एज द शेयर प्राइसेस ऑफ द कंपनी crashed, Ambani lost his position from the 10 richest men in the world, and he also lost his spot of Asia's richest man. और अब एशिया रिचेस्ट मैन कौन बन गए हैं? मिस्टर जैकमा, जो अलीबाबा के ओनर है। आइए देखते हैं ये सब डाउनफॉल मुकेश अंबानी जी को क्यों देखना पड़ा। But even after such a huge downfall, the game between Mukesh Ambani and Jack Ma is on for gaining that spot of Asia's richest man. आइए सबसे पहले देखते हैं जैक मा ने मुकेश अंबानी जी को कैसे पछाड़ा और फिर मुकेश अंबानी जी ने कैसे बाउंस बैक किया। Analysis shows that corona pandemic is not working great for India's richest man, Mukesh Ambani. This pandemic has proven to be perfect storm for Mukesh Ambani, with his wealth diminishes by 28%. Why it happened? Let's see. जैसे ही लॉकडाउन इम्पोज हुआ हमारी कंट्री में, सारी फैक्ट्रीज क्लोज हो गई, सारी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस रुक गए, जितनी कंपनीज के मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस चल रहे थे सब रुक गए। उस वजह से क्या हुआ, इन्वेस्टर्स ने पैनिक सेलिंग शुरू कर दी क्योंकि मार्केट में कॉन्फिडेंस कम होने लगा।
रिलायंस के साथ ऐसा ज्यादा हुआ क्योंकि रिलायंस का मेजर पोर्शन ऑफ बिजनेस था ऑयल सेक्टर, एंड ऑयल सेक्टर की तो बैंड बज गई है पूरे वर्ल्ड में। सो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस और लूज होने लगा रिलायंस में। और उसके अलावा क्या हुआ, क्योंकि वर्ल्ड की बिगेस्ट इकोनॉमीज भी गिरने लगी हैं तो ग्लोबल स्टॉक भी कोलैप्स होने लगे हैं। तो उस वजह से भी शेयर प्राइसेस और डाउन आए। सो शेयर प्राइसेस फरवरी की फर्स्ट वीक में जब कोविड-19 शुरू हुआ था हमारी कंट्री में, तब 1497 रुपए था। और लास्ट वीक ऑफ मार्च, मतलब विद इन अ पीरियड ऑफ 2 मंथ, 875 रुपीज आ गया, जो कि पिछले एक साल का सबसे लोएस्ट हिट है रिलायंस का। बट रिलायंस के साथ ऐसा क्यों हुआ? सबसे ज्यादा डैमेज रिलायंस को ही क्यों हुआ? और भी मैन्युफैक्चरर्स है हमारी कंट्री में, और भी इंडस्ट्रियलिस्ट है। मेजर हिट आरआईएल को क्यों हुआ है, मेजर हिट रिलायंस को क्यों हुआ है? इसका रीजन है रिलायंस का फ्यूचर प्लान। एक्चुअली रिलायंस ने पास्ट ईयर ये अनाउंस किया था कि वो 31 मार्च 2021 तक जीरो नेट डेट कंपनी हो जाएगा। और उसके लिए वो क्या करेगा, अपना 20% स्टेक ऑफ पेट्रोकेमिकल्स सेल करेगा रामको को, जो कि सऊदी अरेबिया की ऑयल जाइंट है। सो ये स्टेक सेल करके वो अपने डेट टारगेट को मीट करना चाह रहा था। ऑयल सेक्टर में ही 20% स्टेक वो बेचना चाह रहा था। बट बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन, बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19, वर्ल्ड की इकोनॉमी स्पेशली जो ऑयल सेक्टर है उसको मेजर हिट मिला है, एंड इन्वेस्टर्स आर नॉट सो पॉजिटिव फॉर ऑयल सेक्टर। In month of March, the oil prices plunged to almost lowest hit of 29 years. उसका रीजन है सऊदी अरब और रशिया में कंपटीशन चल रहा है अपना ऑयल स्टॉक सेल करने का। और उस वजह से क्या हो रहा है, अपना ऑयल स्टॉक मार्केट में पुश करने के लिए दोनों ही प्राइस रिड्यूस कर रहे हैं। और प्राइस रिड्यूस क्या कर रहे हैं, प्राइस स्लैशिंग कर रहे हैं क्रूड ऑयल। और रिलायंस ऑपरेटिंग प्रॉफिट सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है इनका रिफाइनिंग बिजनेस। और इनके इस मेन बिजनेस पे ही इन्वेस्टर के सेंटिमेंट ठीक नहीं है। इन्वेस्ट बिकॉज ऑफ दिस reduction in oil prices, lowest fall in demand for oil in the market, investors have lost their confidence in oil business. दूसरा, जो एयर टरबाइन फ्यूल का जो डिमांड था हमारी कंट्री में, that has been brought down and close of traveling. So एक तो ऑयल का प्राइस गिरता चला जा रहा है, डिमांड ऑयल की है नहीं मार्केट में। सो इन्वेस्टर्स आर नॉट श्योर कि ये ऑयल बिजनेस कैसे सरवाइव करेगा और कैसे ग्रो करेगा। सो इन्वेस्टर्स हैव लॉस्ट देयर सेंटिमेंट इन ऑयल बिजनेस। और तीसरी चीज, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है वो अपना अमाउंट, अपना इन्वेस्टमेंट विड्रॉ कर रहे हैं। दो इंडिया में ये इतनी तेजी से नहीं हो रहा है बाकी इकोनॉमीज के कंपैरिजन में, बट फिर भी $15 बिलियन सिर्फ सिंगल मंथ मार्च में निकाला गया है। सो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी अपना कॉन्फिडेंस नहीं शो कर रहे हैं। बट एक बात आती है हमारे दिमाग में, क्रूड ऑयल के प्राइस रिड्यूस हुए हैं तो सारी ऑयल सेक्टर में, हर एक ऑयल सेक्टर में सेम इम्पैक्ट आना चाहिए। हर एक इंडस्ट्रीज जो कि ऑयल सेक्टर में है उन पे भी इम्पैक्ट आना चाहिए। रिलायंस पे ज्यादा इम्पैक्ट क्यों आया है, उसका रीजन है पास्ट ईयर दे हैव प्लान्ड एन नामको डील। उस डील में उसने अपना 20% स्टेक बेचने का प्लान किया था टू दिस सऊदी अरेबिया कंपनी अरामको। बट इन्वेस्टर श्योर नहीं है कि ये जो डील होने वाली थी ये होगी कि नहीं। और अगर ये डील नहीं हुई तो जो रिलायंस का प्लान है 2021 तक अपने सारे डेट क्लियर करने का, नेट डेट कंपनी होने का, वो प्लान भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। बट मुकेश अंबानी जी ने क्लियर कर दिया था कि गेम इजंट ओवर, वो फिर से बाउंस बैक करें। अब देखते हैं अंबानी जी ने बाउंस बैक कैसे किया। किसी भी कंपनी को अगर मार्केट में सरवाइव करना है तो उसे अपना बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा बनाना पड़ेगा। बिजनेस मॉडल सिर्फ अच्छा ही नहीं होना चाहिए, वो विजनरी भी होना चाहिए। हमें फ्यूचर में जितने भी रिस्क एंड प्रोबेबिलिटीज है उसको असेस करके, उसको एनालाइज करके ही करंट बिजनेस मॉडल बनाना चाहिए। तो सेम चीज की मुकेश अंबानी जी ने, इन्होंने 3 साल पहले वेंचर कर दिया टेलीकॉम बिजनेस में, और अब ये टेलीकॉम बिजनेस के जायंट भी हो गए हैं। सो जियो लॉन्च करके मुकेश अंबानी जी ने अपना फ्यूचर सिक्योर कर लिया था। We've come a long way to be faster, to be everywhere, to be with everyone, to overcome is here. And it's knocking on the door of every Indian household. Move to the future of communication.
Join the future with GeoFiber. जियो में इन्वेस्ट करके मुकेश अंबानी जी ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग और रोबस्ट बिजनेस मॉडल बनाया और अपना फ्यूचर सिक्योर कर लिया। उन्होंने ये एनालाइज कर लिया था कि फ्यूचर टेलीकॉम सेक्टर का होगा, फ्यूचर विल बी कंप्लीटली बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी, और उन्होंने राइट बिजनेस सेगमेंट में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। $50 बिलियन, जो कि बेसिकली बोरोइंग से फंडेड था, वो उन्होंने लगाया रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड में। और ना ही उन्होंने इन्वेस्ट किया, उसे आज का नंबर 1 वायरलेस कैरियर बना दिया है विद इन 3 इयर्स ऑफ इट्स डेब्यू। और उन्होंने ये कैसे किया है, ये हम सब जानते हैं। एंड ही हैज आल्सो अंडरस्टूड द पेस ऑफ मार्केट एंड आल्सो स्टार्ट वेंचरिंग इनटू ई-कॉमर्स, एंड ही इज ऑल सेट टू गिव टफ कंपटीशन टू अमेजन इन इंडिया। इन सब फ्यूचर प्लानिंग की वजह से रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर प्राइसेस डाउन होने के बावजूद panic is very less because the future is telecom and his telecom business will start yielding results in coming years. So Reliance Jio is savior of Mr. Ambani. ये एक सेफ इन्वेस्टमेंट किया है अंबानी जी ने, इसलिए नहीं क्योंकि ये एक सेफ इन्वेस्टमेंट था, फ्यूचर में कंपनी को पैसा देगा, बट इसलिए भी कि अभी मुकेश अंबानी जी ने एक ग्रैंड डील बैक की है फेसबुक के साथ। अपने ऑयल सेक्टर डाउनफॉल की वजह से मुकेश अंबानी गिर ही रहे थे कि आके उन्हें मार्क जकरबर्ग ने संभाल लिया। और ऐसा क्यों हुआ? इसलिए नहीं कि वो एशिया के रिचेस्ट मैन है, और इसलिए नहीं कि वो इतने बड़े बिजनेस जायंट है, बट इसलिए क्योंकि उनके पास जियो है, जो इंडिया का लार्जेस्ट नेटवर्क बन चुका है इतने छोटे समय में, और उनके पास इंडिया का लार्जेस्ट यूजर बेस है। फेसबुक ने क्या किया है, अब 10% स्टेक खरीदा है रिलायंस जियो का, जो कि $5.7 बिलियन में खरीदा है। दिस डील इज नॉट चैरिटी फॉर रिलायंस। FB has made a valid commercial business investment, जिसमें वो इंडिया का जो मैसिव मार्केट है, जो कि फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट है इन द वर्ल्ड, उसमें अपने पैर जमाना चाहता है। और ये डील रिलायंस के लिए इसलिए बेनिफिशियल है कि जो इससे पैसा मिलेगा उससे वो अपना डेट टारगेट मीट कर पाएंगे। ये डील कोई छोटी मोटी जनरल डील नहीं है, ये बहुत स्पेशल डील है, इसलिए कि माइनॉरिटी स्टेक अक्वायर करने के लिए आज तक किसी भी कंपनी में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं किया गया है। फेसबुक ने सिर्फ 10% का स्टेक अक्वायर किया है रिलायंस जियो में, जो कि माइनॉरिटी स्टेक है। इट इज द लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट मेड बाय अ कंपनी एवर इन अ वर्ल्ड फॉर अक्वायरिंग अ माइनॉरिटी स्टेक। दूसरा, लार्जेस्ट एफडीआई इन्वेस्टमेंट है। इंडिया के टेक्नोलॉजी सेक्टर में आज तक इतना बड़ा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कभी नहीं हुआ जितना बड़ा ये इन्वेस्टमेंट है। और इस डील के साथ ही जियो का जो वैल्यूएशन है वो टॉप 5 लिस्टेड कंपनीज में आ चुका है। अब आप बोलेंगे मार्क जकरबर्ग ने जियो को ही क्यों चुना? जियो को इसलिए चुना क्योंकि आज का सबसे सक्सेसफुल टेलीकॉम कंपनी जियो ही है। 388 मिलियन यूजर्स है जिसपे फेसबुक कैपिटलाइज कर सकता है। सो नाउ जियो हैज बिकम अ रिलायंस ग्रोथ इंजन अमिड दिस कोरोना क्राइसिस, एंड उसने सारी प्रॉब्लम्स जो ऑयल और पेट्रोकेमिकल सेक्टर में आ रही थी उसे ऑफसेट कर दिया है। और फेसबुक से डील साइन करने के बाद मुकेश अंबानी जी फिर से बन गए हैं एशियाज रिचेस्ट मैन। उनकी नेटवर्थ जैकमा से $3.2 बिलियन आगे निकल चुकी है, और इस सक्सेसफुल डील के बाद रिलायंस के शेयर प्राइसेस फिर से बूस्ट होने लगे हैं, एंड मुकेश अंबानी जी ने अपनी जगह फिर से हासिल कर ली है। वन थिंग इज वेरी क्लियर, अगर आपको इंडियन मार्केट में अपनी जगह बनानी है तो यू हैव टू प्ले नाइस विद मुकेश अंबानी। गुड जॉब अंबानी जी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, एंड अगर पसंद आया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल CS Ab Initio। थैंक यू सो मच।